काफी सारे मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी आती है, और वो ये जानना चाहते हैं कि जो अभी स्टेट काउंसलिंग होगी तो उसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। कि ना बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका स्कोर क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम्म। अगर आपका 600 है, 650 है, 580 है, 570 है, तो आप सेफ हो। तब तो आपके लिए मतलब स्कोर का फर्क पड़ता है। लेकिन हम्म। उससे नीचे हो आप, तो आपको आपकी रैंक से मतलब होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप मान के चलिए कि 550 नंबर अगर मैं बोलता हूं कि एमपी स्टेट की कट ऑफ रहने वाली है, तो 550 नंबर पे कितनी रैंक बन रही है आप ये देखिए कि उसी एक नंबर के ऊपर कम से कम नहीं तो 600 से 700 बच्चे पूरे इंडिया में होंगे, और कम से कम 40-50 बच्चे मतलब इसमें मतलब आपकी स्टेट के होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके लिए स्कोर नहीं, आपके लिए रैंक कौन सी सेफ रहेगी। ठीक है, और वो रैंक लगभग कितने स्कोर तक आ सकती है, आप ये मान के चलिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं आपको बोलूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मतलब इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो हम्म। आपको 46,000 रैंक तक, 46,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं इन एमपी। स्कोर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 46,000 स्कोर रैंक में? मैडम आप मान के चलिए कि 5 जो है ना लास्ट ईयर का कट ऑफ 551 था, तब रैंक बन रही थी वो लगभग 45,700 समथिंग। हम्म। ठीक है, तो स्कोर लगभग इसी के आसपास रहेगा। ओके। ठीक है, तो है ना वो ज्यादा बच्चे इंक्रीज होंगे तो मतलब ऊपर से थोड़ा सा डाउन जाएगा। हम्म। ठीक है, प्लस ये भी हो सकता है कि वहां पे 2-3 गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब और आ जाएं, तो ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी तो होंगी ना मतलब सीटें एड्स। तो वो हम्म। देखते हैं कि अभी कौन से कॉलेज आ रहे हैं, कौन से कॉलेज नहीं आ रहे हैं, वो तो स्पेशली कि जब है ना काउंसलिंग शुरू होने वाली होगी वो हमारे को ना तभी पता चलेगा। ठीक है, तो ओके। मैं आपको ये बोल के चल रहा हूँ कि आप मान के चलिए कि अगर आप स्कोर पूछेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि आपको मतलब रैंक पूछना चाहिए, और आपको जो है रैंक अप टू 7-8 तारीख तक वैसे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट तो अगर आने आप, वाला है 7 तारीख हाँ हाँ हाँ, तो इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो आप 46,000 रैंक तक यू आर सेफ। हम्म। ठीक है, इफ यू बिलोंग टू स्पेशली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देन अप टू 50,500 और 51,000 या 50, हाँ अप टू 51,000 आप मान के चलिए मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए आपको अब तक अप टू मॉप अप तक जाते जाते स्ट्रेट राउंड तक जाते जाते 100% सीट मिलने के चांसेस है। ठीक है, इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में आपको अप टू 49,800 तक आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, हम्म। और इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी, देन आपको मतलब 1,56,000 के आसपास, यानी कि इसमें 1.56 लाख अगर आपकी रैंक है, तो आपको एससी कैटेगरी में मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एस। अगर मतलब इफ यू बिलोंग टू एसटी कैटेगरी, तो आपको लगभग 2,96,000 रैंक तक, यानी स्कोर शुड बी अराउंड मतलब 325 टू 330 के बीच में ये रहने वाला है। ठीक है, फॉर एसटी कैटेगरी। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया गवर्नमेंट का कट ऑफ। प्राइवेट का सर अब। हाँ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं मैम प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ। तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है 1,18,000 रैंक तक। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो बच्चा जनरल से बिलोंग करता है उसके लिए 1,18,000 रैंक तक आप मान के चलिए। ठीक है, उसका चांसेस है। और जो बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है उसको 1,22,000, 1,22,500 तक चांसेस है। जो बच्चा एससी से बिलोंग करता है उसको 2,92,000 तक के चांसेस हैं। ठीक है, और जो बच्चा एसटी से करता है तो है ना लास्ट ईयर एसटी में अप टू लास्ट क्वालिफाइंग स्कोर जो 108 मार्क्स था वहां तक सीट मिल गई थी। ठीक है, और जो बच्चा इसमें मतलब एनआरआई कोटा अप्लाई करता है तो उसको क्या ना 144 मार्क्स था, जिसको इसमें मतलब तो लास्ट राउंड में इसमें मतलब अरविंदो अलॉट हुआ था। सर 144 मार्क्स क्वालिफाई? 144 मार्क्स के ऊपर अरविंदो अलॉट हुआ था इन एनआरआई कोटा। ठीक है, बाकी के ना बच्चों को जो भी क्वेश्चंस रहेगा और मतलब एक्यूरेट कितना रहने वाला है। ठीक है, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो आप अपना रैंक वगैरह हमारे को भेज के आप अपना जो है स्पेशली कॉलेज वगैरह भी है ना वो कर सकते हैं प्रेडिक्ट
कि मतलब आपको मतलब एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिलने का चांसेस ज्यादा है।